नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो अभी मैं लगातार आप लोगों को पलामू चतुर्थ वर्गीय बहाली को लेकर के लगातार एक से एक नई नई क्लास लेकर आ जा रहा हूँ आप लोगों के पास, और हर एक तरह की जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ जानना। आप लोगों को पहले से पता है कि पलामू ज़िले से रिलेटेड इस बार सवाल आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं भाई पलामू ज़िले का हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कम से कम आप लोग भाई प्यारा सा कमेंट किया कीजिए, और कोई भी और भी अच्छे तरीके से और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछा कीजिए। बाकी आप लोग टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर एक तरह की सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूं, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और ये ऐसा नहीं है किसी सिर्फ पलामू चतुर्थवर्गीय बहाली में ये काम आएगा। अभी जो झारखंड में यहाँ पे पलामू जिले में आने वाला है चौकीदार का और होमगार्ड का, तो वो दोनों में ये सवाल आपको आने वाले हैं। तो आप लोग भाई वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर एक तरह की वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं पहले नंबर सवाल पे। तो पहला नंबर सवाल क्या है, पलामू जिले में उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन सी है। तो आप लोग जानते हो कि हमारे पलामू जिले में कौन सी नदी बहती है, कोयल नदी। उस नदी को उत्तरी कोयल नदी बोली जाती है। तो उत्तरी कोयल नदी है जो कहाँ पर बहती है, वो हमारे पलामू ज़िले में बहती है, जो कि पलामू ज़िला का मेदिनीनगर हमारा हुआ मुख्यालय। तो मेदिनीनगर में जो है उत्तरी कोयल नदी बहती है, बगल से ही बहती है। तो इसमें देखिए जो सहायक नदी है कोयल नदी की वो कौन कौन सी है, औरंगा, अमानत, फाल्गु और डी है ए और बी। तो आप लोगों को जो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो औरंगा नदी है और अमानत नदी, तो ये दोनों नदी जो है वो मिलते हैं। दोनों नदी इसकी सहायक नदी है, ये दोनों नदी मिल करके ये कोयल नदी में आकर के मिलकर बहते हैं। तो चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल है कि पलामू ज़िले से लातेहार कब अलग हुई। तो पलामू ज़िले से लातेहार कब अलग हुआ, इसका आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखो। ए नंबर 1999, 2 नंबर में जो है 2000, सी में है 2001 और डी में है 2005। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है वो 2001 है। इसका आंसर 2001 है। तो चलिए आते हैं 3 नंबर सवाल में। तो 3 नंबर सवाल जो है वो है कि पलामू ज़िले की पूर्व में कौन से ज़िले स्थित हैं। तो जो पलामू ज़िला है उसके पूर्व दिशा में कौन सा ज़िला स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन है गढ़वा, लातेहार, चतरा और लोहरदगा। तो इसका जो है आप लोगों को आंसर है चतरा। मैंने ये भी आप लोग को पहले ही बताया था कि भाई आप लोगों को मैं लगातार आप लोगों को जो क्लास करा रहा हूँ उसमें मैंने पहले बता दिया था कि जो पलामू ज़िले में पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण सभी दिशा में कौन कौन से ज़िले और कौन राज्य स्थित हैं, वो सारी चीज़ आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो आप लोग अगर नहीं देखे वो वीडियो तो जा करके देख लेना, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को बताया हूँ। तो कम से कम जा करके वीडियो को अच्छे से देखिए, और बाकी फिर मैं उसके बाद MCQ आप लोगों को करा रहा हूँ। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को MCQ अच्छा लग रहा होगा। तो अब देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, पलामू ज़िला झारखंड के किस भाग में स्थित है। इसका ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है उत्तर पश्चिम। सी नंबर आंसर सही होगा इसका। तो आते हैं अब अगले सवाल के पास। अगला सवाल है 5 नंबर में कि मेदिनीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने जब फर्स्ट सवाल बताया था उसी टाइम आप लोगों को बता दिया था कि जो मेदिनीनगर है उसके बगल से कौन सी नदी बहती है। तो चलो आप लोग बताओ। यहाँ पे ऑप्शन है ए शंख नदी, बी है सोन नदी, 3 है औरंगा नदी और डी है उत्तरी कोयल नदी। तो इसका आंसर भाई आप लोग ध्यान से वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता होगा। इसका जो आंसर है वो है, आप लोग बताना, उत्तरी कोयल। इसका आंसर जो है उत्तरी कोयल नदी है। अब बात करते हैं 6 नंबर की। हर एक सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पलामू ज़िले से लोकल सवाल पूछे जाएंगे तो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। मैं पलामू ज़िले को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर दे रहा हूँ। हमेशा ही आप लोग भाई वीडियो को कम से कम लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। तो 6 नंबर का सवाल है, वर्तमान विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है विश्रामपुर, जो कि विश्रामपुर विधानसभा में अभी एक नया चेहरा भाई यहाँ पे सामने आए हैं। वैसे नया चेहरा उनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली बार यहाँ पे जीते हैं। तो वो कौन से हैं, किस पार्टी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो ये जो कांग्रेस, राजद, बीजेपी या निर्दलीय, तो वो भाई यहाँ पे देख पा रहे हो राजद जो है वो राजद से हैं, क्योंकि वो इस बार जीते हैं पहली बार, तो वो राजद उनका पार्टी है। उसके बाद 7 नंबर सवाल,
देखिए पहले तो यहाँ पे पूछा गया कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अब वो आखिर है कौन इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक का नाम है वो क्या नाम है, यहाँ पे देखो ऑप्शन है रामचंद्र चंद्रवंशी, बी नरेश प्रसाद सिंह, सी बबलू सिंह, डी राधा कृष्ण किशोर। तो बात करते हैं पहले रामचंद्र चंद्रवंशी के बारे में। तो ये जो रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं और वो इससे पहले जो अभी वर्तमान में हैं उनसे पहले यही विधायक थे यहाँ के। उसके बाद जो विश्रामपुर विधानसभा का भी नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा वो हैं नरेश प्रसाद सिंह, जो कि राजद से उठे हुए थे। तो अभी वही हैं यहाँ के वर्तमान में विधानसभा विधायक। और राधा कृष्ण किशोर के बारे में तो आप लोग जान रहे हो कि ये वित्त मंत्री है झारखंड के, और ये कहाँ से भाई विधायक हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कहाँ से विधायक हैं। उसके बाद अब बात करते हैं वर्तमान में डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो देखा जा रहा है अरुणा शंकर, बी के त्रिपाठी, सी आलोक चौरसिया और डी अनंत देव प्रताप। तो इसका जो आंसर है आलोक चौरसिया। तो अब यहाँ पे देखो 9 नंबर सवाल में क्या पूछा गया कि जो आलोक चौरसिया हैं वो कौन सी पार्टी से हैं। तो आलोक चौरसिया दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं आलोक चौरसिया। उसके बाद अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक प्रखंड है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो आप लोग बताओ कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक प्रखंड है। इसका आंसर होगा पलामू। पलामू में टोटल 21 प्रखंड है। तो 11 नंबर सवाल पे आते हैं, हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र किस जिले में आता है। तो एक विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में जिसका नाम है हुसैनाबाद। तो वो हुसैनाबाद आखिर किस जिले से आता है, गढ़वा से, पलामू से, लातेहार से या चतरा से। तो इसका जो आंसर है पलामू। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आते हैं अगला सवाल के साथ 12 नंबर में, पलामू जिले का गठन किस वर्ष हुआ था। ये मैंने पिछली क्लास में भी और उससे पहले भी क्लास में बताया था। तो आप लोग भाई देख पा रहे हो पलामू जिले का जो गठन है वो 1892 ईस्वी में हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखना इस सवाल को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय है वो कौन से जिले में भाई स्थित है। यहाँ पे देख पा रहे हो हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, देवघर। तो जो नीलांबर पीताम्बर हैं वो 2 भाई थे जो कि भाई एक तरीके से बोले तो स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पे पलामू के लिए। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे विश्वविद्यालय बना है। तो वो है पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। उसके बाद पलामू जिले का वाहन पंजीयन संख्या की शुरुआती संख्या क्या है। तो जो पलामू ज़िला है वहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो अपना गाड़ी का नंबर भाई जो भी वाहन आप चलाते हैं उसका स्टार्टिंग नंबर क्या रहता है। तो उसका जो स्टार्टिंग नंबर है वो है J803। उसके बाद बात करते हैं 15 नंबर सवाल का कि जो विष्णु दयाल राम किस पार्टी से है। तो आखिर ये विष्णु दयाल राम कौन है। तो ये जो है यहाँ के सांसद हैं पलामू के भाई। तो इनका पूछा गया है कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। विष्णु दयाल राम जो हैं वो सांसद हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद पलामू किला किस ज़िले में है। तो इससे आप लोगों को कन्फ्यूज कर रहा होगा कि पलामू किला है तो ये कौन से ज़िले में होगा। ये तो एब्सोल्युटली भाई पलामू में ही होगा ना, बट ऐसा नहीं है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लातेहार में चला गया है। पहले ये पलामू ही था बट अब लातेहार में है। तो अगला सवाल 17 नंबर, शाहपुर किला झारखंड किस ज़िले में स्थित है। तो जो शाहपुर किला है आप लोग भाई बताओ कि कौन से ज़िले में है, गढ़वा में है, लातेहार में, चतरा या पलामू में। तो ये जो शाहपुर किला है वो पलामू में है। उसके बाद आते हैं 18 नंबर में कि वर्तमान में पलामू के जिला उपायुक्त कौन है। यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो, श्रीमती रिश्मा रमेशन, श्रीमती समीरा एस, शशि रंजन और ओम प्रकाश गुप्ता। तो जो श्रीमती रिश्मा रमेशन है वो यहाँ की एसपी हैं पलामू ज़िले की, और जो श्रीमती समीरा एस हैं वो यहाँ की उपायुक्त यानी कि डीसी महोदया हैं, श्रीमती समीरा एस। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई क्लास को लेकर। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।